ऐसा दिखाई दे। बेशक सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोलिए जोर से जरा सुभान अल्लाह। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। जी बेशक सुभान अल्लाह। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। और या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। और देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे। जी देने वाले मैं अपनी तरफ से, अपने इन मुक़द्दस उलमा की तरफ से, आज की बज़्म के दूल्हा जनाब मेहताब की तरफ से और आप सब की तरफ से अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं कि देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे, मेरे कशकोल में खाके दरे तैबा दे। वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे, मेरे कशकोल में खाके दरे तैबा दे दे। जी बेशक। और छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। एक मर्तबा और अपने नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हजरात, शायर इस्लाम जनाब शान अरब साहब से आपने बहुत अच्छे अंदाज में कलाम सुना, बड़े जोशो जज्बात के साथ कलाम सुना। अगर आपकी इजाजत हो तो दो तीन शेर पेश खिदमत है। सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जी हाथ उठा करके जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए। जी बेशक। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए। साये दामने मुस्तफा चाहिए। साये दामने मुस्तफा चाहिए। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए। और शेर देखें नादिम साहब जी कि भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, सुभान अल्लाह। भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, भर के दामन
मेरा मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर कहा और क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह जी। कसरे बातिल में जो जलजला डाल दे, कसरे बातिल, सब तवज्जो कीजिए जरा, कसरे बातिल में जो जलजला डाल दे, कसरे बातिल में जो जलजला डाल दे, हमको ऐसा ही अख्तर रज़ा। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, फैजाने ताजो शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। कसरे बातिल में जो जलजला डाल दे, कसरे बातिल में जो जलजला डाल दे, हमको ऐसा ही अख्तर रज़ा चाहिए। हश्र के दिन हमें और अहले बिदअत को बिदअत मुबारक रहे, अहले बिदअत को बिदअत मुबारक रहे, अहले सुन्नत को अहमद रज़ा चाहिए, अहले सुन्नत को अहमद रज़ा चाहिए। हश्र के दिन हमें क्या चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगो, तुम अपने उस रब से डरो, अपने उस रब का खौफ अपने सीनों में बसाओ कि जिसने तुम सबको एक जान से पैदा फरमाया। जी। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी दुनिया के लोगों को, सारी दुनिया के अफराद को अल्लाह ताला ने एक जान से पैदा फरमाया। और वो जान कौन है? वो हम सब के प्यारे बाप हजरत आदम अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम है। जी बेशक। हजरत आदम से हजरत हव्वा को पैदा किया गया, उसके बाद जन्नत में आप मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहि सलातो वस्सलाम ने जब देखा कि आपके पास में एक हसीन व जमील और खूबसूरत औरत है, आप उनकी तरफ माइल होना चाहे, आपने उनसे लम्स महसूस करना चाहा, लेकिन आवाज आई, ए आदम सुनो सुनो सुनो, तुम अभी ऐसे नहीं
बल्कि पहले इनका मेहर अदा करो, पहले इनका मेहर दो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, ए मालिको मौला, ए मेरे परवरदिगार, इनका मेहर क्या है, मैं इनका मेहर क्या अदा करूं। सुने मेरे आका की अजमत भी देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की तरफ से इरशाद हुआ, ए आदम सुनो सुनो, इनका मेहर ये है कि तुम मेरे सबसे आखिरी नबी पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो। जी बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह। इस तरीके से हजरत आदम और हव्वा का निकाह हुआ। हजरत हव्वा से फिर बच्चों की पैदाइश शुरू, फिर उनका आपस में निकाह, और यही सिलसिला चलते 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 आज आ गया है निकाह। अल्लाह अकबर क्या है, तवज्जो के साथ जरा सुने। हम तो ये सोच रहे थे माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मजमा होगा, लेकिन बस क्या किया जाए, आज हमारी कौम का आलम यह है कि अगर कोई गलत काम हो, कोई गुनाह का काम होता, अल्लाह ना करे यहाँ पर नाच और गाने का एहतमाम होता, खुदा ना करे किसी रंडीबाजी का यहाँ पर एहतमाम होता, तो यहाँ 1 2 नहीं 10 20 नहीं, बल्कि ये पूरा मैदान जवानों से और बूढ़ों से भी भरा हुआ मिलता जी। लेकिन अफसोस, आज हमारे ऊपर जितनी परेशानियां आ रही हैं, जितनी मुसीबतें हम पर आ रही हैं, जितने मुसीबतें हमारे और आपके ऊपर आ रही हैं, आज बजाय इसके कि हम इतना ही अपने रब को मनाएं, हम अपने रब से दूर होते जा रहे हैं। मेरे दोस्त जरा गौर कीजिए, आज कुर्बान जाइए इनकी शादी पर, जनाब महताब हुसैन साहब, जिनकी शादी की इब्तिदा न किसी गाने से हो रही है, न किसी ढोल से हो रही है, न किसी बाजे से हो रही है, न किसी तमाशे से हो रही है, बल्कि अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, इनकी शादी की इब्तिदा हो रही है तो कुरान मुकद्दस के से हो रही है। इनकी शादी की इब्तिदा हो रही है तो नाते पाक से हो रही है, अल्लाह और रसूल के जिक्र से हो रही है। और मेरा नबी खुद इरशाद फरमाता है, कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाह फहुवा अक्ता, हर वो अजमत वाला काम, हर वो मोहतम बिशान काम, हर वो अजीम काम जो अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है, रब्बे करीम के नाम से शुरू किया जाता है, मेरा नबी फरमाता है अल्लाह उस काम के अंदर बरकतें पैदा। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हजरात, मेरा यकीन कामिल है जनाब महताब हुसैन साहब की शादी अल्लाह अकबर जो कुरान और सुन्नत की इब्तिदा से हो रही है, जिसमें कुरान मुकद्दस की आयत भी पढ़ी गई हैं, अल्लाह के रसूल की अहादीस को भी सुनाया गया है, उलमा ने बहुत कुछ आपकी खिदमतें की हैं, मेरा यकीन है ये शादी बाबरकत होगी। और क्यों ना हो, इसलिए कि ये शादी क्या है, मेरे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है, अल्लाह के हबीब की प्यारी प्यारी सुन्नत है। और जो नबी की सुन्नत को, नबी की मोहब्बत अपने सीने में बसा करके अदा करेगा, यकीन कामिल है अल्लाह उस शादी में बरकतें पैदा। जी बेशक, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम सुनिए, हदीस पाक मैंने पढ़ी है, मेरे आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या माशर शबाब, ए लोगो सुनो सुनो सुनो, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज, तुम में से जो ताकत रखे, तुम में से जो इस्तिताअत रखे, तुम में से जिसके पास इतनी ताकत हो कि वो शादी करे, तो मेरे सरकार फरमाते हैं कि चाहिए वो इंसान शादी करे। जी। अल्लाह के रसूल पाक फरमा रहे हैं कि वो शादी करे। आखिर हम सोचने लगे, या रसूल अल्लाह इसका सबब क्या है, शादी करने का राज क्या है, शादी करने का रीजन क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस के अगले जुमले में इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो कि वो लोग जो शादी से पहले जिनके कदम गलत उठते हैं, शादी से पहले जिनकी आंखें इधर उधर गलत तरीके से उठती हैं, जब ये लोग शादी कर लेते हैं, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, तो यही शादी वो चीज है जो इंसान के बहकते हुए कदमों को रोक दे
दे देती है, इंसान की निगाह को झुका देती है, इंसान की निगाह को पस्त कर देती है। ये शादी ही वो चीज है जो इंसान के गुनाहों से बचा लेती है, इंसान की शर्मगाह को गुनाहों से बचा लेती है। ये शादी वो अजीम चीज है, इंसान के बहकते हुए कदम रुक जाते हैं, गलत उठती हुई निगाह रुक जाती है। ये शादी वो चीज है जो इंसान को गुनाहों से बहुत हद तक बचा लेती है। जी बेशक बहुत खूब हजरत। यह है शादी जो मेरे सरकार ने फरमाया, शादी घर में बरकत का जरिया है। अल्लाहु अकबर। मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान की दुल्हन, जब किसी भी शख्स की दुल्हन पहली मर्तबा अपने शोहर के घर में कदम रखे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद कदम रखे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इधर पहला कदम रखा जाता है, दुल्हन का पहला कदम घर में रखा जाता है, उधर उसके कदम रखने की वजह से अल्लाह उस घर में बरकतें नाज़िल फरमाते हैं। जी बेशक सुभान अल्लाह। सब जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें अता फरमा रहा है। शादी क्या है? अल्लाह अकबर। मुसलमानों आओ, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शादी के जरिए से घर में बरकतें पैदा होती हैं, शादी से रिज्क में बरकतें पैदा होती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तज़व्वजुल वलूदल वदूद। ए लोगों सुनो, तुम बहुत ज्यादा बच्चे जनने वालियों से शादी करो, मोहब्बत करने वाली औरतों से शादी करो। फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। इसलिए कि शादी तुम करोगे, अल्लाह तुम्हें बच्चे अता फरमाएगा, रब्बे करीम तुम्हें बेटा बेटियां अता करेगा, बेटा बेटियां तुम्हारी होंगी, उम्मत में मेरी इजाफा हो जाएगा, उम्मत मेरी बढ़ जाएगी। कल जब कयामत का दिन होगा, सारे नबियों के सामने उनकी उम्मतें होंगी, मेरी उम्मत बड़ी हुई होगी, तो मैं सारे नबियों की उम्मतों में अपनी उम्मत पर फख्र करता नजर आऊंगा। यह है शादी, यह है मुबारक शादी। अल्लाह अकबर। अब आप सोचेंगे मौलाना शादी इतनी बरकत की चीज है कि घर में हो तो रहमत की चीज है, घर में इससे बरकतें होती हैं, मगर हम देखते हैं बहुत सारी जगह पर कि शादी हुई, अभी चंद ही महीने चैन से गुजरे कि घरों के अंदर लड़ाइयां शुरू हो गई, घरों के अंदर नंद भाभी की लड़ाई शुरू, सास बहू की लड़ाई शुरू। आखिर कहां गई वो बरकत, कहां गई वो रहमत? तो सुनो मेरे अजीजों, मैं खुदा की कसम खा करके कह सकता हूं कि ये जमीन तो फट सकती है, आसमान रूई के गालों के मानिंद उड़ सकता है, बड़े से बड़ा समंदर पलक झपकने में खुश्क हो सकता है, मगर खुदा की कसम मेरे नबी का कौल गलत नहीं हो सकता, अल्लाह के रसूल का कौल गलत नहीं हो सकता। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कह दो जरा आप भी जोर से सुभान अल्लाह। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह। जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे रसूल पाक ने फरमाया है शादी रहमत है, तो शादी वाकई रहमत का जरिया है, शादी बरकतों का जरिया है। मगर सुनो जरा तवज्जो के साथ, ये शादी बरकतों का जरिया कब होती है, रहमतों का जरिया कब होती है? एक जुमले में वाज़े कर दूं, खुदा की कसम, ये शादी रहमत का जरिया बनेगी, बरकतों का जरिया उस वक्त बनेगी, बरकतों का जरिया उस टाइम बनेगी जब शादी ऐसे की जाए जैसे मेरे रसूल ने करने का हुक्म अता फरमाया है, जैसे शरीयत ने करने का हुक्म दिया है, ऐसे शादी की जाए, और शादी उस अंदाज में की जाए, ऐसी बच्ची से की जाए कि जैसी बच्ची से मेरे रसूल ने करने का हुक्म दिया है। आओ जरा हदीस पाक को देखो, शादी किससे की जाए? अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आज शादी करने के लिए जनाब इंसान बाहर निकलते हैं, अपने बेटे
बेटे के लिए बेटी देखने के लिए चलते हैं, अपनी बेटी के लिए लड़का देखने के लिए चलते हैं, कोई माल को देख रहा है। जरा सी देर के लिए तवज्जो हमारी तरफ कर लीजिएगा। एक इंसान है जिसकी शादी को देखने चलते हैं, रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं, तो कोई माल के ऊपर मर रहा है, कोई हुस्न जमाल पर मर रहा है, कोई जनाबे वाला शोहरत पर मर रहा है, बड़ी से बड़ी शोहरत को देख रहा है। मगर सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम शादी करने के लिए चलो तो पहले नंबर पर माल को मत देखो, शादी करने के लिए चलो तो पहले नंबर पर हुस्न को मत देखो, जब शादी करने के लिए चलो तो पहले नंबर पर खानदान की शोहरत मत देखो, कितना बड़ा खानदान है, कितना मशहूर खानदान है, ये मत देखो, बल्कि मेरा नबी इरशाद फरमाता है, जब शादी करने के लिए चलो तो माल मत देखो, नंबर एक पर हुस्न मत देखो, सबसे पहले खानदान की शोहरत मत देखो, बल्कि आका फरमाते हैं, जिस लड़की से शादी करने का इरादा है, सबसे पहले उस लड़की का माल नहीं, उसका हुस्न जमाल नहीं, उस लड़की के घर की शोहरत नहीं, बल्कि सबसे पहले ये देखो कि वो लड़की दीनदार है कि नहीं। जी बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलके आला हजरत, सलके आला हजरत, तशरी शादी खाना आबादी, अल्लामा अशफाक साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। पहले ये देखो कि वो लड़की जिससे तुम शादी कर रहे हो दीनदार है कि नहीं, लड़की नमाजी है कि नहीं, लड़की कुरान पाक के पढ़ने वाली है कि नहीं, लड़की पर्दा करने वाली है कि नहीं, लड़की बाहया है कि नहीं है। इन चीजों को देखो। खुदा की कसम, अगर ऐसी लड़की आपके घर में आ जाए जो 5 वक्त नमाजी हो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जो कुरान की कारिया हो, सुबह को उठे नमाज फज्र अदा करे, नमाज फज्र के अदा करने के बाद कुरान मुकद्दस को पढ़े और पढ़ करके अपने आंचल को उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर दे, ए मेरे मालिक व खालिक, मेरे परवरदिगार, मेरे शोहर की हिफाजत कर ले, ए अल्लाह तू मेरे बच्चों की हिफाजत कर ले, या अल्लाह मेरे शोहर का कारोबार कमजोर है, उसके कारोबार में बरकतें अता फरमा दे। मेरा यकीन कामिल है अल्लाह की ये बंदी नमाज पढ़ने के बाद, कुरान मुकद्दस के पढ़ने के बाद जब दुआ करेगी तो अपने घर में बैठ करके दुआ करे, मगर खुदा की रहमत जहां भी उसका शोहर होगा उसको अपनी आगोश में ले लेगी। जी बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसी लड़कियों से शादी करो। मगर आज मैंने कहा वक्त कम है मेरे पास, हजरात हम शादी कर रहे हैं किस अंदाज से। आज देखिएगा, गैरों के तरीकों को इख्तियार किया है, इंग्रेजों के तरीकों को इख्तियार कर लिया है, हमने ईसाइयों और यहूदियों के तरीकों को इख्तियार कर लिया है। आज हम खाना खा रहे हैं, शादी में तो खड़े खड़े होकर के खाने खा रहे हैं, जानवरों की तरह घूम घूम करके खाना खा रहे हैं, इधर उधर टहल करके खाना खा रहे हैं। जबकि मुसलमानों आओ जरा सुनो, मेरे रसूल पाक के एक गुलाम है, एक सहाबी है, अल्लाह अकबर, मिस्र के हाकिम बन करके गए हैं। तवज्जो कीजिए, मिस्र के हाकिम बन करके गए हैं, बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा रुतबा है। आज हमारे पास 4 पैसे इकट्ठे हो जाए तो हम अपने आप को आपे से बाहर कर लेते हैं, अब हम किसी गरीब को कुछ नहीं समझते हैं। जनाबे वाला, अब किसी की इज्जत हमारी नजर में नहीं है। मगर आओ जरा नबी के गुलाम को देखो, मिस्र के हाकिम बन करके जा रहे हैं, मिस्र के फरमा रवा बन करके जा रहे हैं। वहां पर पहुंच गए, अल्लाह अकबर, लोग आए, इधर उधर से गुफ्तगू शुरू हुई, काफी वक्त हो गया, गुफ्तगू होते होते इसी दरमियान खाने का टाइम हो गया। नीचे दस्तरखान बिछा दिया जाता है, दस्तरखान पर अल्लाह के रसूल के सहाबी खाना खाना शुरू कर देते हैं, जो मिस्र के हाकिम भी हैं, मिस्र के फरमा रवा भी हैं, खाना खा रहे हैं। मगर लोगों ने देखा, खाना खाते खाते अगर रोटी का कोई जरा सा किनका, खाने का जरा सा चीज अगर कोई नीचे गिर रही है, दस्तरखान पर गिर रही है, तो ऐसा नहीं कि गिर ही गई, बल्कि अल्लाह के रसूल के गुलाम उस किनके को, रोटी के उठा रहे हैं और उठाने के बाद फिर अपने मुंह में ले जा रहे हैं, फिर उसको खा रहे हैं। इतना देखा उनके नौकर ने, उनके खादिम ने देखा। अल्लाहू अकबर देखने के बाद करीब आया, आपके कान में कहा, ए फरमा रवाए मिस्र, ए हाकिम मिस्र, हुजूर ऐसा मत कीजिए, आप ये
रोटी के किन के उठा उठा करके खाएंगे तो इन लोगों की नजर में आपका वकार खत्म हो जाएगा, आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी, आपकी शौकत और सतवत खत्म हो जाएगी। आप ऐसा मत कीजिए। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, उस सहाबी की जिंदगी से सबक हासिल करो, नबी के गुलाम की जिंदगी से सबक हासिल करो। इरशाद फरमाते हैं, जलाल में आते हैं, फरमाते हैं ए शख्स सुन ले, तू मुझे हुकूमत का लालच दे रहा है, तू मुझे मेरी शौकत का लालच दे रहा है, मेरी सल्तनत का लालच दे रहा है। इरशाद फरमाते हैं, मैं हुकूमत तो लातों पर मार सकता हूँ, हुकूमत तो छोड़ सकता हूँ, मगर मैं अपने नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। जी बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलके आला हजरत, सलके आला हजरत मुफ्ती अशफाक साहिब कबिला, मुफ्ती अशफाक साहिब कबिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा हजरत। नबी की सुन्नत है बैठ करके सुकून के साथ इत्मीनान से खाना खाए। अगर एक चीज भी लुकमे से नीचे गिर रही है तो उसको उठा करके खा ले, इसलिए कि मेरे आका ने खुद फरमाया, लिअन्नकुम ला तदरूना फी अय्य लुकमतिन बरकतुन, इसलिए कि तुम लोग नहीं जानते हो तुम्हारे कौन से लुकमे में अल्लाह ने बरकत को रखा है जी। कौन से लुकमे में बरकत है। हो सकता है जो गिर गया है टुकड़ा रोटी का, उसी में हमारे लिए बरकत रखी गई हो। मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं, शादी बरकत का जरिया है, मगर बरकत उसी वक्त है, रहमत उसी वक्त है जबकि नबी की सुन्नत के मुताबिक की जाए। नबी ने जैसी बच्ची से करने का हुक्म दिया है वैसा ही किया जाए। मेरा यकीन कामिल है, लड़की तुम नमाजी अपने घर में लेकर के आओ, 5 वक्त की नमाज अदा कर है, फजर की नमाज वो पढ़े, जोहर की नमाज वो पढ़े, जरा जोर से बोलते रहो सुभान अल्लाह। असर की नमाज वो पढ़े, मगरिब की नमाज वो पढ़े, ईशा की नमाज वो पढ़े, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद वो सो जाए, फिर फजर की नमाज अदा करे। मेरा यकीन कामिल है, जिस घर में 5 वक्त की नमाज होगी, अल्लाह उस घर में गैब से बरकतें पैदा फरमा देगा, अल्लाह उस घर की मुसीबतों को दूर कर देगा। जिस घर में नमाजों का ये आलम हो, अगर उस घर के अंदर उस बहू की सास अगर बेनमाजी भी होगी, उसकी नंद अगर बेनमाजी होगी, तो मेरा यकीन है वो उस बहू की नमाजों को देखने के बाद, उसकी नमाजों की देखने के बाद अल्लाह उन्हें भी तौफीक देगा। एक दिन ऐसा होगा कि उसकी नंद भी नमाजी होगी, उसकी सास भी नमाजी होगी। एक दुल्हन नमाजी क्या आई कि पूरा घर अल्लाह ने चाहा तो नमाजी बन जाए। जी बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, यही बात कह करके हम अपनी बात खत्म करें जितना टाइम के लिए कहा गया। अर्ज यह है कि हम आप तमाम लोग शादियां अपनी रसूल पाक की सुन्नत के मुताबिक करें, बुराइयों से बचें, गैरों के तरीकों से हम बचें, यहूदियों, ईसाइयों, नसरानियों के तरीकों से बचें। आए कल तक मुसलमानों में शादियां बड़ी आसान थी, मगर आज शादियां बड़ी सख्त कर ली गई हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, निकाह आसान करो। निकाह जितने आसान करोगे, उन लोगों के अंदर जिनकी चंद चंद बेटियां आज जवान हो चुकी हैं, उनकी नजरों के सामने चंद बेटियां घर में घूम रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब निकाह आसान होंगे तो वो अपनी बेटी से परेशान नहीं होंगे, अपनी बेटियों से परेशान नहीं होंगे, बल्कि अपनी बेटियों पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, इस नेमत पर खुदा का शुक्र अदा करेंगे। लेकिन आज हमारे माहौल ने, ये मांगों ने, इन जहेजों की मांगों ने, इन बेजा मांगों ने आज लोगों को परेशान कर रखा है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने औलाद दी है, अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने बेटी दी है, अल्लाह ही के करम से वो जवान हुए हैं। खुदा बंदा कुद्दूस उनके नसीब से जरूर अता फरमाएगा। उनके नसीब में अल्लाह ने जो लिखा है वो जरूर मिलेगा। किसी के आगे हाथ फैलाने से नहीं, बल्कि जितना तुम दूसरे लोगों के सामने हाथों को फैलाते हो, मेरा यकीन है इतने हाथ अगर अल्लाह की बारगाह में फैला लो, रब की बारगाह से मांग लो, अल्लाह ताला से मांग लो, तो मेरा रब करीम तुम्हें उससे कहीं ज्यादा अता फरमा देगा। जी बेशक। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, शादी करो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक करो। रब करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार जनाब मेहताब साहब की शादी में बरकतें पैदा फरमाए। अल्लाह करे इनकी होने वाली बीवी नेक हो, खुदा
इनमें और उसमें बहुत पक्की मोहब्बतें अता फरमाए। आमीन। रब्बे करीम जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियां मौजूद हैं, अल्लाह उनको नेक और साले दीनी रिश्ते अता फरमाए। मालिक मौला, मेरे बोलने में मेरी सबकत लिसानी, मेरी कम इल्मी की बुनियाद पर मुझसे जो गलती हो गई हो, अपने फजल अपने हबीब के सदक़े में उसे माफ फरमा, उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। एक मर्तबा सब मिलकर के पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।